दाता गांजी बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि हजरत जुनैद बगदादी का मुरीद था। 4 दिन पीर साहब के पास आया तो बाद में खुद पीर बन गया। वो हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला ने देखा आ नहीं रहा, मुरीद औलाद होते हैं, उनसे प्यार होता है, उनको अहमियत दी जाती है, और बाज़ औक़ात गलत फहमी का शिकार भी हो जाते हैं। अहमियत दी गई, यार नजर नहीं आ रहा, आपने सोचा शायद बीमार हो गया है। हजरत जुनैद बगदादी खुद घर तशरीफ ले गए। हजरत जुनैद बगदादी जिनका वलियों में इस तरह मकाम है जिस तरह हजरत जिब्रील अमीन का फरिश्तों में मकाम है, इतना बड़ा, चल के घर गए और जाके कहा अस्सलाम वालेकुम। कहता जी वालेकुम सलाम। कहता तू आता क्यों नहीं? तो मुझे अब आपकी जरूरत ही नहीं, मैं अब खुद बड़ा परहेजगार हूँ, मुझे क्या जरूरत है मैं किसी को अपना बड़ा मानूं, मैं खुद बड़ा परहेजगार हूँ। फरमाया हुआ क्या? कहने लगा जी रात जब मैं सोता हूँ तो 2 फरिश्ते आते हैं, मुझे बुराक पे बिठाते हैं और जन्नत की सैर कराते हैं। बुराक पे बिठाते हैं और अल्लाह अकबर जन्नत की सैर कराते हैं। मेरे हाथों के तराशे हुए मट्टी के सनम आज बुतखाने में भगवान बने बैठे, मेरे हाथों के तराशे हुए मट्टी के सनम, देखो तो सही आज बुतखाने में भगवान बने बैठे। और रायपुरी कहने लगे वो पत्थर जिनको सिखाई थी कुव्वते गोयाई हमने, वो जब बोलने लगे तो हम पर ही बरस पड़े, बोलने लगे तो वो हम पर ही बरस पड़े। कहने लगा जी अब तो मैं अल्लाह खैर करे बड़ा ऊंचा उड़ रहा हूँ, आप कभी गए जन्नत में? आप मुस्कुरा पड़े। फरमाने लगे बेलिया आज जब जन्नत में जाए तो जरा ला हौला वला कुव्वत भी पढ़ लेना, आज जब जन्नत में जाए तो जरा वो भी। वो कहने लगा चलो ठीक है पढ़ लूंगा। उठ के मिला भी नहीं, हजरत वापस आ गए। रात को ख्वाब आई, जन्नत में जाने लगा तो ख्याल आया जनाब जुनैद बगदादी ने कहा था पढ़ ही लूं। पढ़ने लगा ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। आंख खोली तो रूढ़ी के ढेर पे बैठा था, रूढ़ी के ढेर पे बैठा था। वो जो भाग रहे थे उनसे पूछने लगा ओ मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हो ख्वाब में? तो कहने लगे शैतान के मुख्तलिफ रूप थे, तू असल में हजरत जुनैद के पास ज्यादा आने जाने लगा था तो तू अल्लाह के करीब होने लगा था, तो हमने चक्कर चला के तुझे वहां से रोका, तू बेवकूफ है, समझ नहीं आई। अब रोने लगा, जाऊं तो किस मुंह से जाऊं, हाजिरी दूं तो किस मुंह से दूं, अब मैं कैसे जाऊं उसकी बारगाह नाज तक, किस तरह हाजिरी दूं, गिरा जो उनकी निगाह से वो संभल नहीं सकता। लेकिन जैसे ही दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ हजरत जुनैद ने आंख उठाई और मुस्कुराए। फरमाया मैंने तुझे पहले ही कहा था कि लाहौल तो पढ़ लेना। फरमाया आ जा, अल्लाह वालों के दरवाजे बंद नहीं हुआ करते, रब करीम के बंदों के दरवाजे तुम ही बंद करते हो, दिल का दरवाजा जब भी करते हो। यहाँ तो दरवाजा कोई काबिल तो हो, हम शान नहीं देते, मांगने वालों को तो दुनिया भी नहीं देते हैं। तू आ तो सही, तू देख तो सही, आज भी बड़ी खानकाएं आबाद हैं, बड़े अल्लाह के बंदे, बड़े अल्लाह के बंदे जो बड़े तरीके से लोगों को कायल करने वाले, समझाने वाले, लेकिन हम किसी के साथ इस्लाह का ताल्लुक कायम करने को तैयार, ये वाला सरमाया हम इकट्ठा ही नहीं करते। हम खुद बड़े हैं, हालांकि बड़ा वो होता है जिसका कोई बड़ा होता है, बड़ा वो होता है जिसका कोई बड़ा नहीं होता, वो कभी भी बड़ा। तो ये सोबतें, किसी ने महमूद गजनवी से कहा था तू बड़े अदल करता है, तो कहने लगे इसलिए कि मैंने हजरत अबुल हसन खरकानी की ड्यूटी की है, मैंने एक अल्लाह के बंदे की, उसने मेरा दिल साफ कर दिया। कहने लगे हजरत अबुल हसन खरकानी को मैंने पैगाम दिया, मैंने कहा बाबा जी मिलना है, तो बाबा जी कहने लगे तेनू काम है कि मैनू? अजकल का मौलवी मेरी तरह का होंदा ते आंदा चलो फोटो ते आएगी ना MPA साहब ना, जाना चाहिए, छेती करो, बाकी काम छो सारे, पहला उत्थे हाजरी दईए, एक कज़ा ना हो जाए, अल्लाह खैर फरमाए। तो कहा अब बादशाह वक्त महमूद गजनवी कहने लगा हजरत अबुल हसन खरकानी से मिलना है, तो फरमाने लगे काम दिया कि मुझे? कहने लगा जी मुझे, तो फरमाने लगे आजा मिलना है, तो मेरा क्या काम है तेरे पास? वो कहने लगा आपको पता नहीं मैं उलिल अमर हूँ, बादशाह वक्त हूँ, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। तो आप फरमाने लगे मेरी अभी अतीउल्लाह व अतीउर रसूल ही पूरी नहीं हुई, इससे आगे गुजरूंगा तो कोई और बात होगी ना। खैर मजबूर हो गया अबुल हसन खरकानी। तवज्जो है आप हजरात की? कहते हैं हजरत के मुझे मजबूर कर दिया तो मैं खुद गया मिलने। जब मैं मिलने हाजिर हुआ ना तो मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद बाबे का ख्याल है कि मैं कंजूस बादशाह हूँ। मैंने जब दिए ना मोटे नजराने,
اور جب میں نے ہیرے جواہرات مسلح کے نیچے چھوڑے اور چمک آنکھوں تک آئی تو بابا جی اٹھ کے ملے ہی ملے. بڑی طاقت ہوتی ہے ان مال میں، سرمایہ میں. لیکن کہتے ہیں جب میں اندر گیا تو بابا جی نے میرا استقبال ہی نہیں کیا. میں نے ایک ہاتھ آگے کیا تو بابا جی نے بھی ایک ہی کیا، دوسرا کیا تو پھر انہوں نے دوسرا کیا. کہتے میں بیٹھ گیا. انہوں نے نا میری تواضع کی، ایک روٹی میرے ہاتھ میں دی، کئی دنوں کی خشک روٹی، اور ایک پانی کا گلاس دیا. کہتے میں چبانے لگا نا تو میرے گلے میں پھنس گئی. بادشاہ نازک مزاج ہوتے، توجہ ہے اب حضرات کی. کہتے اب میں نے کیا کیا، وہ روٹی تو نہ کھائی گئی تو میں نے نا تھوڑی سی شربیاں مسلح کے نیچے رکھی. تو حضرت ابو الحسن خرقانی کہنے لگے، ادھر دیکھیے گا، فرمانے لگے اور تو نے میری روٹی کیوں نہیں کھائی؟ کہنے لگا جی گلے میں پھنس گئی ہے. آپ مسلح اٹھا کے کہنے لگے یہ دولت بھی لے جا، یہ بھی درویشوں کے گلے میں پھنس جاتی ہے، اس کو لے جا اٹھا کے، یہ بھی پھنس جاتی ہے، ہمارے گلے سے نیچے نہیں اترتی، نیچے لے جا. وہ کہتا جب میں نے اٹھائی تو مجھے سمجھ آ گئی یہ وہ والا صوفی نہیں، یہ اللہ والا صوفی ہے، یہ رب رب کرنے والا صوفی ہے. اس کی نظر میری جیب پہ نہیں، اس کی نظر تو میرے دل پہ ہے. فرمانے لگے اب جب میرے دل کی صفائی ہو گئی نا، توجہ ہے اب حضرات کی، جب صفائی ہو گئی نا دل کی، میں نے کہا نہیں یہ اللہ والے. تو کہتے میں اٹھا تو حضرت ابو الحسن خرقانی بھی کھڑے ہو گئے اور مجھے باہر سواری تک چھوڑنے آئے. کہتے ہیں جب سواری تک آئے تو میں نے کہا کہ حضور آتی دفعہ تو کوئی پروٹوکول نہیں. اور ماننے لگے جب تو آیا تھا تو اللہ والوں کے بارے میں برا گمان لے کے آیا تھا، اور اب تو جا رہا ہے تو اللہ والوں کے بارے میں دل صاف کر کے جا رہا ہے. اب تیری عزت کرنا ضروری ہو گیا.